हाय टू ऑल। आज हम करेंगे क्लास 9th की लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है चैप्टर 6 उसके जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस। सो हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे, आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, हम पढ़ते रहिए। क्या बोला गया है इन 6.3 इस फिगर में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। कोई लाइन से ए बी और डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल एंड बी ओ ई 70 डिग्री, बी ओ ई ये है, बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों बी ओ ई ये दोनों एंगल 70 डिग्री के हैं। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया गया है और बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई निकालना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मतलब कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसके अराउंड, इसका छोड़ के बाकी सब निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें, हम लिख लेंगे जो गिवन है हमको। गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया हुआ है। सो देखिए ए ओ सी एंड बी ओ ई इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हमें ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल नहीं दिया हुआ है जो कि सी ओ ई है। इस एंगल को अगर निकाल लेंगे तो अगर दो एंगल ये रख देंगे, इस एंगल को निकालना है तो 180 में इन दोनों एंगल का सम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री होता है और लीनियर पेयर, यहाँ पे लिखते हैं रीजन लीनियर पेयर की वजह से, या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है तो 180 डिग्री हो रहा है। अब ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों की वैल्यू की जगह 70 रख देंगे तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये दोनों एंगल आ जाएंगे 110 डिग्री। 110 डिग्री के बाद अब सी ओ ई की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, हमें क्या निकालना है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। क्वेश्चन में क्या निकालना था, सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, अब रिफ्लेक्स का मतलब होता है एंगल सी ओ ई को छोड़कर, एंगल सी ओ ई को छोड़कर बाकी जो पूरा एंगल है वो सारा, तो सी ओ ई को छोड़कर ये सारा, तो ये पूरा सर्कल कितना 360 डिग्री का होता है। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सी ओ ई को छोड़ देंगे तो सी ओ ई कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, इसको छोड़ देंगे तो 360 में सी ओ ई सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो बाकी बचा वो सर्कल आ जाएगा, वही उसी को रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सी ओ ई को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 360 माइनस 110 0 5 और 250 डिग्री, कितना आएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आएगा 250 डिग्री, ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ठीक है। अभी क्या निकालना था, एंगल सी ओ ई निकालना था, एंगल सी ओ ई भी निकाल लिया हमने और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकाले 250 डिग्री, यही हमारा आंसर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन 6.14, आप बुक में देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्स एंड वाई, एक्स वाई जो लाइन है, जो एक्स वाई लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है एम और एन को, ठीक है। ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आपस में काट रही है दोनों लाइन ओ पर, ये वाली और ये वाली आपस में यहाँ पर काट रही है, ठीक है। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, मतलब कि ये हुआ है पी, ये ओ वाई, ये एंगल 90 डिग्री हमें पता वैसे भी दिख ही रहा है 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दिया गया है, ए एंड बी का रेशियो दिया गया है 2:3, और फाइंड आउट करना है सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए एंड बी, अब देखिए ये है कितना, ये 90 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले 180 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री निकल के तो ये 90 डिग्री बचा। अब इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का सम ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन, ये जब 90 हो गया तो इधर वाला भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ए, अब ए को रेशियो में दिए गए तो रेशियो में डायरेक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि तो रेशियो में कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो इसको इन दोनों ए एंड बी का दिया तो A2 है B3 है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। एंड 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 और 18, 5 × 40, जैसे 18 5 90, ठीक है। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, तो ए एंगल कितना आ गया, अब ए की वैल्यू रख देंगे एंगल ए की जगह, ए एंगल कितना हो गया, ए एंगल हो गया, ये सी है हमारा, इसको बोल रहे हैं, ए एंगल कितना हो गया, ए एंगल हो गया 2 × x, 18 36, एंड बी एंगल हो गया 3 × 54 डिग्री। अब 54 डिग्री ये हो गया, 54 डिग्री के बाद क्या देखेंगे कि ये बी 54 डिग्री हो गया। अभी सी एंगल निकालना है, तो देखिए इस लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन के ऊपर बी एंड सी बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम
180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें बी की वैल्यू आ गई, अभी बी की वैल्यू आ गई है तो इन दोनों का सम जब 180 है तो बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से। सो एंगल बी, या फिर बी लिख देंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बी एंड सी हो गया तो बी की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू 54 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सी कितना आ जाएगा 6, 10 में 4 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 6, 7 में 5 2 एंड 1 126 डिग्री। यही हमारी सी की